अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ड्रामा सीरियल इक़्तिदार की लास्ट एपिसोड में क्या होगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल इक़्तिदार की कंप्लीट स्टोरी के बारे में हम आपको बताएंगे कि शाहनवाज़ का आखिर में अंजाम क्या होने वाला है, और क्या मेहरुन्निसा भी अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी या नहीं, और क्या समन शाह को अपने किए की सज़ा मिलेगी या नहीं। ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो नाजरीन हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और ड्रामा अगर आप पसंद करते हैं इक़्तिदार ड्रामा सीरियल तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नाजरीन, ड्रामा सीरियल इक़्तिदार की आने वाली किस्त बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। कहानी एक ऐसे लम्हे से शुरू होती है जहां मेहरुन्निसा, शाहनवाज़ शाह और समन शाह के दरमियान छुपी साजिशें सामने आती हैं। मेहरुन्निसा को आखिरकार ये हकीकत मालूम हो जाती है कि शाहनवाज़ और समन शाह, जिन्हें वो अपनी फैमिली समझती थी, दरअसल उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की साजिशें कर रहे हैं। मेहरुन्निसा हिम्मत का मुजाहरा करते हुए शाहनवाज़ को धमकी देती है कि अगर तुमने मुझे तलाक दी तो मैं तुम दोनों की हकीकत दुनिया के सामने ला कर रख दूँगी। मैं तुम्हारी माँ की ताकत के पीछे छुपी मुनाफ़िकत को बेनकाब करूँगी और तुम्हें ये एहसास दिलवाऊँगी कि तुमने एक बहादुर औरत से टक्कर ली है। जब शाहनवाज़ ये बात सुनता है तो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है जब मेहरुन्निसा समन शाह पर सख्ती से इल्ज़ाम आयद करती है कि तुमने मेरी अमानत का गलत इस्तेमाल किया, मेरे एतबार का सहारा लेकर इलेक्शन जीता, मेरी माँ से धोखे से दस्तखत करवाए और अपने मुजरम बेटे को जेल से आज़ाद करवा लिया। अब आपको क्या लगता है कि आप मुझे आसानी से अपनी ज़िंदगी से निकाल लेंगी? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मेहरुन्निसा अब ये फैसला करती है कि अब इस घर में रहकर अपने हकूक़ के लिए लड़ेगी और इन दोनों के ख़िलाफ़ मजबूती से खड़ी रहेगी, क्योंकि मेहरुन्निसा एक मजबूत और हौसले वाली लड़की है। शाहनवाज़ और समन शाह के दरमियान एक तनाव भरी गुफ्तगू होती है। समन शाह कहती है कि यह लड़की हमारी सोच से ज़्यादा होशियार निकली है। ज़ैन शाह, जो साजिशों का हिस्सा होता है, वो कहता है परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं इसे ख़त्म करने का बंदोबस्त करके आ रहा हूँ, मैं जल्द आप लोगों को इसका ठिकाना बता दूँगा। दूसरे सीन में आप ये देखेंगे कि मेहरुन्निसा अपनी माँ से ये सवाल करती है कि आपने बगैर मुझसे पूछे वो कागजात दस्तखत क्यों किए? आपकी वजह से मेरे भाई का कातिल आज़ाद घूम रहा है। उसकी माँ जब ये बात सुनती है तो और भी परेशान हो जाती है और वो इसको जवाब देती है कि बेटा, मैंने जो कुछ किया है तुम्हारे भले के लिए किया है। मैं चाहती थी कि तुम्हारे घर की हिफाजत कर सकूं, लेकिन मेरी नीयत को गलत समझा गया है। शाहनवाज़, जो कि मेहरुन्निसा से खौफज़दा है, अपनी माँ से कहता है कि मैं मेहरुन्निसा को तलाक देना चाहता हूँ, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हमारी तमाम साजिशें बेकार हो जाएंगी। पहले हमें इसे वापस अपने काबू में लाना होगा। शाहनवाज़ मेहरुन्निसा से असल में पीछा छुड़ाना चाहता है। सफदर, जो कि समन शाह के करीब होता है, और इससे सवाल करता है कि शाहनवाज़ मेहरुन्निसा को तलाक क्यों नहीं देता। समन शाह सफदर को समझाने की बहुत कोशिश करती है और वादा भी करती है कि वो अमल का रिश्ता ज़ैन शाह से कर देगी, लेकिन अमल रिश्ते से इनकार कर देती है और सफदर भी नाराज़ होकर चला जाता है। अमल कहती है कि मैं तब तक इस रिश्ते पर राज़ी नहीं होंगी जब तक शाहनवाज़ मेहरुन्निसा को तलाक नहीं दे देता। कहानी मज़ीद जज्बाती हो जाती है जब शाहनवाज़ अमल को शादी के लिए राज़ी कर लेता है और मेहरुन्निसा को तबाह करने के लिए अपनी साजिश पर अमल करता है। अमल इंतकाम की आग में जलती है। वो मेहरुन्निसा के ख़िलाफ़ जाने का फ़ैसला कर लेती है और आखिरकार शादी के लिए राज़ी हो जाती है। आखिरी मनाज़र में अमल और शाहनवाज़ की शादी होगी, लेकिन ये शादी एक नए तनाज़े का आगाज़ करती है। मेहरुन्निसा अपनी शिकस्त कबूल नहीं करती, बल्कि अपनी शिकस्त को तस्लीम करने की बजाय ज़िंदगी की जंग लड़ने के लिए तैयार है। ज़ैन शाह, जो कि अपनी चालाकियों के लिए मशहूर है, मेहरू की बहन मुस्कान को भी तंग करता है। मुस्कान खौफज़दा होती है, मगर मेहरू बहादुरी के साथ अपनी बहन के दफ़ा के लिए खड़ी हो जाती है और ज़ैन शाह को वार्निंग देती है कि इसकी फैमिली से दूर रहे। ज़ैन शाह अपनी सियासी ताकत के गुरूर में मेहरुन्निसा को धमकाता है, मगर मेहरू बगैर खौफ के इसके सामने डट जाती है। शाहनवाज़, जो कि मेहरुन्निसा की कुर्बानी से मुतासर है, अपनी मोहब्बत और ख्वाहिशात के दरमियान फंस जाता है। वो मेहरू से छुटकारा हासिल करने की कोशिश करता है ताकि अपने मसाइल को हल कर सके और शाहनवाज़ को बेचैन कर दे लेकिन शाहनवाज़ को मेहरू का सब्र और हौसला बेचैन कर देता है। शाहनवाज़ ज़ैन शाह की रहाई के लिए शादी के मकासद को ज़ेर करने के लिए समन शाह से मशवरा करता है। वो दोनों फैसला करते हैं कि अगर मेहरू खुद इस घर को छोड़ दे तो वो मीडिया के सामने कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकेगी।
مہرالنساء اپنی عزت اور اپنے بھائی کے قاتلوں کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھاتی ہے۔ وہ شاہنواز اور زین شاہ کی تمام سازشوں کو بے نقاب کرنے کے لیے اپنی دانشمندی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ مہرالنساء کبھی بھی طلاق نہیں لے گی اور نہ ہی وہ خلا لے گی۔ مہرالنساء بلکہ ثابت کر دیتی ہے کہ عورت کی طاقت، ہمت اور انصاف کے لیے جدوجہد کسی بھی بڑی طاقت کو ہرا سکتی ہے۔ مہرالنساء نہ صرف اپنے بھائی کے قاتلوں کو بے نقاب کرتی ہے بلکہ اپنی ذات کی عزت کو بھی برقرار رکھتی ہے۔ دوستو، ڈرامہ سیریل اقتدار کی لاسٹ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ بہت جلد سمن شاہ کو اپنے کیے کی سزا ملنے والی ہے، کیونکہ جس طرح مہرالنساء کے ساتھ غلط کیا، اس کی زندگی کو خراب اور برباد کرنے کی کوشش کی ہے، وہ کیے کی سزا بھگتے گی۔ شاہنواز بھی اپنے کیے پر بہت پچھتاتا ہے۔ وہ مہرالنساء سے معافی مانگنے کے لیے اس کے گھر چلا جاتا ہے۔ گھر جا کے وہ مہرالنساء سے کہے گا کہ میں اپنے کیے پر بہت ہی شرمندہ ہوں، میں نے بہت غلط کیا ہے، میں نے اپنے بھائی کی خاطر تمہاری زندگی خراب کی ہے، تو پلیز مجھے معاف کر دو۔ مہرالنساء آخرکار اس کی باتوں میں آ جاتی ہے اور اسے معاف کر دے گی۔ اس طرح وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں اور آخر میں زین کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے جانا پڑے گا۔ سمن شاہ کا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ وہ مہرو سے معافی مانگنے کے لیے اس کے گھر جائے گی، لیکن مہرو معاف نہیں کرے گی۔ مہرو بلکہ اس بات پہ ہی راضی ہوگی کہ اس کے بیٹے زین کو عمر قید ہو۔ زین کو آخرکار عمر قید ہو جاتی ہے اور سمن شاہ کے ساتھ برا انجام ہوتا ہے۔ مہرو کو اپنے بھائی کا انصاف مل جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں، اور اگر آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک آپ نے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے کمنٹ کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔